आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है अलंकार। वैसे तो आपने अलंकार बहुत पढ़े हैं, बचपन से सभी ने पढ़े हैं, बट आज हम थोड़ा सा कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। पर उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। अलंकार। भरत मुनि ने अलंकारों का विवेचन किया है, बट उन्होंने सबसे कम अलंकार माने हैं। जो नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा है, उनका ग्रंथ है, वैसे तो नाटक को लेकर है वो, बस उन्होंने उसमें अलंकारों का भी जिक्र किया है। तो 4 प्रकार के अलंकार माने हैं उन्होंने केवल, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों को मान्य माना है, मान्यता दी है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक कुल मिलाकर 4 को, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं भामा। अलंकारों से रिलेटेड जो उनका एक वो था श्लोक, सूत्र था एक तरह से, वो था न कांतमपि निर्मूष विभाति बनीता मुखम। यानी अलंकारों के बिना कविता बिल्कुल वैसी ही है जैसे आभूषण के बिना नारी का मुख। भामा ने वक्रोक्ति को अलंकारों का मूलाधार माना। वक्रोक्ति, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक, उसको अलंकारों का मूलाधार माना था। शब्द और अर्थ की वक्रता यानी वैचित्र्य को ही अलंकार माना था। और कुल इन्होंने 38 अलंकार माने थे भामा ने। जैसे भरत मुनि ने 4 माने थे, भामा ने 38 माने थे, ठीक है। फिर है दंडी। दंडी जी की जो सूत्र था वो था काव्य शोभा करान धर्मालंकारन प्रचिक्षते। अलंकारों की जो काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा दी थी वो सर्वप्रथम दंडी ने ही दी थी और इनकी काफी मान्य थी। इसका अर्थ था कि काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म या शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, ठीक है। दंडी ने वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय को काव्य की आत्मा कहा। जैसे भामा ने वक्रोक्ति को कहा अलंकारों की आत्मा, काव्य की आत्मा, ऐसे वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय को इन्होंने काव्य की आत्मा माना दंडी ने, ठीक है। यमक। दंडी ने शब्दालंकारों को विशेष महत्व दिया था, अर्थालंकारों को इतना महत्व नहीं दिया इन्होंने, शब्दालंकारों को ज्यादा दिया। अनुप्रास, यमक, चित्र, प्रहेलिका, ये सारे अलंकार थे, इनका विस्तृत विवेचन किया था इन्होंने। और 3 प्रकार के भावपरक अलंकार भी माने थे, जो कि थे प्रेयस, रसवत और ऊर्जस्वीत। 3 प्रकार के भावपरक अलंकार इन्होंने माने, प्रेयस, रसवत, ऊर्जस्वीत, ठीक है। अब जो प्रेयस है वो श्रृंगार से संबंधित है, श्रृंगार रस से संबंधित है प्रेयस। रसवत वो किसी भी रस से संबंध बना सकता है, ठीक है। ऊर्जस्वीत जो होता है वो वीर, रौद्र और रस का उसमें समावेश होता है। और कुल अलंकार जो इन्होंने माने थे वो माने थे किसने, दंडी जी ने 35, टोटल 35 माने थे। फिर है उद्भट। दृष्टांत, काव्यलिंग, पुनरुक्ति, भास, इन अलंकारों की नई परिभाषाएं दी थी उद्भट ने, ठीक है। श्लेष अलंकार के 2 भेद माने थे, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। ये उद्भट ने ही माने थे सर्वप्रथम। श्लेष अलंकार के जो 2 भेद किए थे, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, वो किसने किए थे, उद्भट ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन दोनों की को ही इन्होंने अर्थ अलंकार माना था, शब्द अलंकार नहीं माना था। अर्थ अलंकार की श्रेणी के अंतर्गत इन दोनों को उद्भट ने रखा था। किसको, श्लेष अलंकार के दोनों भेदों को, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष को। अलंकारों का 6 वर्गों में वर्गीकरण किया था इन्होंने, टोटल 6 वर्ग बना दिए थे उनके। और कुल मिलाकर जो टोटल अलंकार उद्भट ने माने थे वो 41 माने थे। 41 प्रकार के अलंकार इन्होंने बताए थे। फिर ममट का ग्रंथ था काव्य प्रकाश। उसमें इन्होंने काव्य के लिए आवश्यक नहीं माना, अलंकारों को उन्होंने आवश्यक नहीं माना था, केवल सहायक तत्वों के रूप में स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था कि ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने काव्य के लिए अलंकारों को आवश्यक नहीं माना, केवल सहायक तत्वों के रूप में स्वीकार किया, तो वो ममट थे। अलंकारों को ये काव्य का अस्थिर धर्म मानते थे, अस्थिर धर्म। इसके पश्चात आते हैं हमारे जयदेव इस श्रृंखला में।
इनका ग्रंथ था चंद्रालोक। उसमें इन्होंने अग्नि का रूपक देकर काव्य और अलंकारों का संबंध स्थापित किया था। यानी कि अग्नि की उष्णता के साथ, यानी कि अग्नि की उसकी गर्मी के साथ जो संबंध होता है वही काव्य और अलंकारों का होता है। और कुल मिलाकर इन्होंने अलंकार माने थे 100। फिर आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ का ग्रंथ था साहित्य दर्पण। उसमें इन्होंने अलंकारों का विवेचन किया था। ठीक है। और अलंकारों के विवेचन में इन्होंने 2 नए अलंकार माने थे, निश्चय और अनुकूल। इनकी उद्भावना की थी। यानी कि निश्चय और अनुकूल 2 नए प्रकार के अलंकार इन्होंने बताए थे विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में। फिर नेक्स्ट आते हैं वामन। वामन का ये सूत्र था काव्य ग्रामालंकारथ सौंदर्य अलंकार। गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना। यानी जो काव्य गुण होते हैं ना वो इन्होंने इंपॉर्टेंट माने और अलंकारों को सेकेंडरी माना इन्होंने। कुल अलंकार 32 माने थे वामन ने। वामन ने ही सर्वप्रथम अलंकारों के 2 भेद किए थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यानी कि आज के समय में जो हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पढ़ते हैं, अलंकारों के भेद, वो भेद माने थे वामन ने, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। फिर इसके अंतर्गत नेक्स्ट है हमारे वेद व्यास। ठीक है, व्यास जी। तो व्यास जी जो थे इन्होंने अग्नि पुराण लिखा था, काव्य है इनका बहुत बड़ा अग्नि पुराण। और भोज, इन दोनों ने ही जो वामन ने ये वर्गीकरण किया था शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इसके अंतर्गत एक और अलंकार को जोड़ दिया था इन्होंने और वो था उभय अलंकार। ठीक है, तो उभय अलंकार को जोड़कर इन्होंने 3 भेद बना दिए थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जो कि वामन ने दिया था, और एक और उभय अलंकार जोड़कर इसके 3 भेद बना दिए थे। और इन्होंने सूत्र दिया था अर्थ अलंकार रहिता विद्वह सरस्वती। यानी कि अर्थ अलंकारों के बिना जो सरस्वती है वो विधवा के समान लगती है। और कुल अलंकार जो व्यास ने माने थे वो थे 16 अलंकार इन्होंने माने थे। अब जो अलंकारों वाली परंपरा है वो हमारी पंडित जगन्नाथ पर आकर खत्म हो जाती है। ठीक है, जो संस्कृत के आचार्य हैं पंडित जगन्नाथ जी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया अलंकारों का वो लास्ट थे, उसके बाद किसी ने नहीं दिया। फिर जो स्टार्ट हुआ वो रीति काल में आकर केशव दास ने ही स्टार्ट किए थे अलंकारों का यूज़ करना। जैसे रामचंद्रिका वगैरह में उन्होंने अपनी और जो भी दूसरी लिखी हैं उसमें उन्होंने अलंकारों को यूज़ करना शुरू किया था रीति काल में। यानी कि जगन्नाथ जी के बाद और केशव दास जी के बीच में किसी ने अलंकारों का यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये थी मेरी अलंकारों पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आप अलंकारों का डिस्क्रिप्शन में आपको वो नहीं दिया कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, वो सब बचपन से सभी ने पढ़ा है, सबको पता है अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, यमक श्लेष क्या होता है। ये थोड़ी सी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इन्फॉर्मेशन जो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब के नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।